बोलो बुलंद आवाज ना, खुद भी बचो और हमें भी बचा। खुद भी बच और हमें भी क्या कर बचा। अब वो इतना नादान है, वो उसको इतनी समझ नहीं आ रही कि ये जो मेरे और हम सब के दरमियान में खड़ा है, ये जो सलीब पर ऊपर लटका है, ये जो कुर्बानी देने के लिए आया है, जिसने कोड़ों की मार खाई है, उसे ये नहीं समझ आ रही कि ये तो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। लेकिन बात वहां पर शक के अंदर ले आया। डिफरेंट देखे, अल्फाजों पर गौर करें, वहां पर वो शक के अंदर बात ले आया, खुद भी बच और हमें भी। अब वो कहना चाह रहा है कि तू भी बच जा, सानू भी बचा। इसका मतलब अगर तेरे को कुछ गल है ना ते ज़ाहिर कर, इत्थे वहां के तू की कर सकना है। खुद भी बच और हमें भी क्या कर बचा। कभी कभार हमारे अल्फाज जो होते हैं हमें बरकत नहीं देते। हम दुआएं करते हैं लेकिन हम दुआएं ठीक भी नहीं करते। हम दुआओं के अंदर ही पता नहीं की मांग लेने हैं, अपने पता की कह जाने हैं। लेकिन नहीं, हमें ऐसा नहीं करना। हमें खुदा के कलाम के मुताबिक अमल करने की जरूरत है। हमें खुदा के कलाम के साथ चलने की जरूरत है। वो कहता है खुद भी बच और हमें भी क्या कर बचा। अगर तू खुदा की तरफ से है तो दूसरा क्या कहता है वहां पर, हालेलुया। एक अल्फाज गलत बोल गया है और दूसरा अब मुकम्मल तौर पर हमेशा की जिंदगी में जाने वाला है। सुने, वो उसको कहता है चुप कर, तुझे समझ नहीं आती, तू नादान है, तू नादान जैसे वाली बातें करता है। देख हम तो अपने किए की क्या पा रहे हैं जी, सजा पा रहे हैं। तू चोर था, मैं चोर था, मैं लटका हूं, तू लटका है। तेरा गुनाह था, मेरा गुनाह था, लेकिन ये देख इसका तो कोई गुनाह भी नहीं है, इसकी तो कोई पति भी नहीं है, ये तो गुनहगार भी नहीं है, ये रास्तबाज लगता है, ये खुदा की तरफ से लगता है, ये खुदा की कुदरत से है और ये खुदा का बेटा है। यीशु के दो कान थे, एक दाएं था और एक बाएं था। एक कुछ होर कहता है ते दूसरा कुछ होर कहता है। ते जेड़ा अमल ले आता है यीशु कहता हां तू ठीक कहता है। हालेलुया। सुन ले, तूने मेरे नाम का प्रचार किया है, तूने मेरे नाम को ऊंचा किया है, तूने बताया है कि मैं खुदा का बेटा हूं, तुझे ये रूह ने कहा है कि मैं खुदा की तरफ से हूं। अब मैं भी तुझसे एक प्रॉमिस करके जाने लगा हूं। हालेलुया। उसने कहा मैं भी तुमसे क्या करूंगा, एक प्रॉमिस करूंगा। हां, उसने कहा जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे क्या रखना, याद रखना, मुझे क्या रखना, याद रखना, याद रखना। ने क्या याद दे बात दिया गल्ला ने, पर मैं तेरे हुने कहना कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। अमल करने वाले फिरदौस में जाएंगे, अमल करने वाले यीशु के साथ जाएंगे। लेकिन जो अमल नहीं करेंगे वो यहां भी धक्के खाएंगे कि आसमान पे भी कोई जगह नहीं, आसमान पे भी होना वास्ते क्यों? क्योंकि अमल करना मेरे और आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगली आप देखेंगे, लिखा है अगर ये मेरी बातें सुनता उस पर अमल करता है, अक्लमंद की मानद है। आंधी आई, मींह बरसा, तूफान आए और उस घर को हाजी हालेलुया टकरे लगी। आंधी आई, तूफान आया, मींह बरसा, लेकिन उस घर को नुकसान नहीं पहुंचा। हालेलुया। आ जेड़े यीशु यीशु कहते ने ना, जेड़े यीशु यीशु ना चलदे ने, याद रखो हुण वो तूफान नहीं होना कि तुहाडे घर हिलने ने, तुहाडे घरां च पानी आ जाना है। आज तूफान मेरी और आपकी जिंदगियों में आए हुए हैं, बीमारी का, दुख का, परेशानी का, कर्ज का, लानत का। ये तूफान की तरह आता है। आज सुते ने घरों पर फोन आ गया, लड़के का एक्सीडेंट हो गया, ये तूफान से कम आता है। बंदा हैरानी नाल उठता है, घर का माहौल खराब हो जाता है, टेंशन बढ़ जाती है, कर्ज आ गया, मोबाइल गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई ना कोई मुश्किल के अंदर कब ऐसे भी बात आती है तो उस फैमिली के अंदर एक बड़ा तूफान की मानद आ जाता है। लेकिन बाइबल कहती है जो उस पर अमल करेगा, आंधी भी आएगी, तूफान भी आएगा, दुख भी आएगी, मुसीबत भी आएगी, नंगपन भी आएगा और इसी तरह बीमारी भी आएगी, लेकिन उस घर को नुकसान ना पहुंचेगा। हालेलुया। उस घर को क्या ना